हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने विशेषण शुरू किया था। तो विशेषण के बारे में हमने अध्ययन किया था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जैसे विशेषण के भेद, अब विशेषण प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। पहला है गुणात्मक विशेषण, जो गुणों के बारे में बताता है, जैसे काला, गोरा, सफ़ेद, मोटा, पतला, ये सब हमारा गुणात्मक विशेषण हो गया। दूसरा हमने देखा था परिमाणवाचक, दूसरा हमने अध्ययन किया था परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हमारे परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार थे, निश्चित और अनिश्चित। परिमाण अर्थात होता है मात्रा, राइट। जब किसी चीज़ का मापतौल या मात्रा बताता है तो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जहाँ पे निश्चित होता है, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, राइट, 2 लीटर, 3 लीटर, तो ये जो है निश्चित हो गया। अनिश्चित, जहाँ पर जैसे कुछ अनाज दिए, थोड़ा पानी, अब ये जो है अनिश्चित हो गया। तो इस तरह से निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। आज जो है हम उसके आगे का भाग देखेंगे। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से संख्यावाचक विशेषण होता है, किसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक, जैसे कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जहाँ पर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, अर्थात गिनती, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जहाँ पे हमें गिनती पता चलती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखेंगे, मेरे पास 10 किताब है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितनी किताब है? 10, राइट। ये 10 शब्द जो है ये संख्या बता रहा है, तो इसलिए यह हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा है, जैसे मंजू के 4 मित्र हैं। अब अगर हम यहाँ पे विशेष्य पहचानने के लिए कहते हैं तो मंजू यहाँ पर विशेष्य हो गया, लेकिन 4 मित्र, मित्र यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये 4, तो 4 यहाँ पे जो है यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से है, कई लोग वहाँ पर हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोग, लोग की विशेषता बता रहे कई, राइट। तो लोग जो है वो संज्ञा हो गया, और यह जो कई है यह विशेषण हो गया, और वो भी कौन सा विशेषण हुआ उसका? संख्यावाचक विशेषण। अगला है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। अभी छात्र, छात्र जो है यहाँ पर हो गया संज्ञा, और कुछ, कुछ उसकी छात्रों की संख्या बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। अगला देखेंगे, सीता 7 दिन से विद्यालय नहीं गई। अभी यहाँ पे दिन, दिन की विशेषता क्या है? 7, क्योंकि दिन जो है वह संज्ञा है और ये 7 जो है वह संख्या है, तो यह हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से ध्यान में रखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का हमें बोध कराते हैं तो वहाँ पे हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण जो है
इसे भी प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया गया है। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। तो अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के कौन कौन से दो प्रकार हैं। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस तरह से इसके दो प्रकार हैं, संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम देखेंगे कि निश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे। तो जिसकी गिनती निश्चित है, जो निश्चित है उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। और अनिश्चित संख्यावाचक अर्थात जिसे गिना न जा सके, जिसकी गिनती अनिश्चित है उसे जो है अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे किताब। अब किताब कितनी है? 10, राइट। गिन हम दोनों को सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण में ध्यान दीजिएगा कि गिनती हम दोनों की कर सकते हैं, चाहे वह निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। सिर्फ निश्चित के लिए क्यों कहा गया निश्चित संख्यावाचक? क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित है, अर्थात संख्या दी गई होती है। और अनिश्चित संख्यावाचक में हमें संख्या नहीं दी गई होती है, इसलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे किताब, अब कितनी किताब है? 10, राइट। तो ये 10 शब्द जो है ये हमें गिनती का निश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए यह जो है निश्चित संख्यावाचक होगा। अब मैंने कहा 4 मित्र। अब ये 4 क्या है मेरा? 4 जो है मित्रों की संख्या बता रहा है, निश्चित, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, अर्थात आसानी से हमें संख्या समझ में आ रही है, इसलिए यह भी जो है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 10वां भाग, अभी कोई भी ऐसा आ सकता है। पहला भाग, 5वां भाग, 8वां भाग, 1/3 भाग, राइट, 2.5, 3, 3.5। तो ऐसे जो भी शब्द आएंगे यहाँ पे हमें गिनती जो है वह निश्चित दी गई होगी, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब अनिश्चित को हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे जो है गिना तो जा सकता है लेकिन गिनती नहीं दी गई होती है, संख्या जो है वह निश्चित नहीं दी गई होती है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ छात्र। अब कुछ छात्र मतलब कितने? अब वहाँ पे कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र अर्थात वहाँ पे 10 छात्र खड़े हैं, 20 छात्र खड़े हैं, 50 छात्र खड़े हैं, कितने, राइट। तो संख्या जो है वह अनिश्चित है, यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यह हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कई लोग, उसके मौत के कई लोग जिम्मेदार थे। अब कई लोग जिम्मेदार थे मतलब कितने? 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, कितने, राइट। तो एक निश्चित संख्या हमें यहाँ पर नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसी तरह से जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपका जैसे ये एग्जाम्पल हो गए, ये हमारे संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो गए। तो अगर हम इसे लिखना चाहेंगे, मेरे पास 10 किताब है, तो इसे जब लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो निश्चित है। मंजू के 4 मित्र हैं, अब यहाँ पे 4 दिया गया है, निश्चित दिया गया है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई लोग वहाँ पर हैं, अब कई लोग, अब कई वर्ड आ गया, तो ये क्या है? अनिश्चित है, तो इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो यहाँ पे क्या हो गया? कुछ छात्र, कुछ मतलब कितने, अब हमको नहीं पता, तो इसलिए यह भी हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सीता 7 दिन से विद्यालय नहीं गई,
अब यहाँ पे 7 हमको दिया है, तो इसलिए यह भी हमारा जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। किंतु अगर इस तरह से आ जाए कि सीता कई सप्ताहों से विद्यालय नहीं गई, अभी कई सप्ताह, राइट, ये कई वर्ड जो है यह हमें निश्चितता नहीं दर्शा रहा है, इसलिए यह जो है अनिश्चित हो जाएगा, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से हम आसानी से निश्चित और अनिश्चित के बारे में देख सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना, सार्वनामिक विशेषण अर्थात वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। सर्वनाम होता है वहाँ पर, और जो कि संज्ञा की ओर संकेत करता है, अर्थात संज्ञा दर्शाता है, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या इसे संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है, और या इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ध्यान में रखिए, सार्वनामिक विशेषण अर्थात वह शब्द जो या वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, अर्थात वह संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो उसे जो है हम संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यह किताब हिंदी व्याकरण की है। अब मैंने कहा यह किताब, अब यह शब्द यह तो सर्वनाम है, और यह सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, किताब के लिए, राइट। तो इसलिए यह जो है यहाँ पे हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से आप आसानी से सार्वनामिक विशेषण पहचान सकते हैं। अब अगला है, जैसे वह आदमी घर जा रहा है, राइट। अब वह आदमी घर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, वह शब्द जो है यहाँ पे आदमी के लिए प्रयुक्त किया गया, यह वह सर्वनाम है, और यह सर्वनाम जो है किसके लिए आया है, आदमी के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला है, ये किताब किसकी है, ये, अब ये शब्द जो है यह सर्वनाम है, और ये किसके लिए आया है, यहाँ पर किताब के लिए, तो किताब के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह जो है हमारा ये शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला देखेंगे, वह लड़का बहुत होशियार है। यहाँ पे वह शब्द किसके लिए आया है, यहाँ पे वह सर्वनाम लड़के के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे यह जो है वह हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से कोई भी सर्वनाम शब्द जो है जब आता है तो वहाँ पे होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने विशेषण के 4 प्रकार के बारे में अध्ययन किया।